इसके पहले मैंने बताया न्यूमरिक कीपैड के बारे में, अब मैं बताऊंगा होम कीज के बारे में। ओके, लेकिन उससे पहले न्यूमरिक कीपैड में कुछ छूट गया था, उसे मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, सो न्यूमरिक कीपैड में मैंने बताया था कि न्यूमरिक कीपैड डुअल मोड में काम करता है। पहला मोड तो ये कि जब क्या रहेगा, नम लॉक ऑन रहेगा तो क्या टाइप होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो भी इसमें बटन्स हैं वो काम करेंगे नम लॉक में। ओके, जैसे कि जितने भी साइंस हैं 0 to 9 जो भी नंबर है वो, एंड जितने भी साइन हैं प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन दैट इज़ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जितने भी साइन है वो, डेट मीन्स कि नम लॉक में जो भी न्यूमरिक कीपैड में जो भी बटन्स हैं वो काम करेंगे जब क्या रहेगा, नम लॉक ऑन रहेगा। ये क्या था, पहला मोड था। लेकिन वही दूसरा मोड में क्या है, दूसरा मोड में ये है कि नम लॉक जब ऑफ रहेगा तो क्या काम करेगा, एरो किसका काम करेगा, एंड पेज अप पेज डाउन एंड होम एंड एंड का काम करेगा। मैंने बताया था कि पहले मोड में नम लॉक जब ऑन रहेगा तो नंबर्स टाइप होगा, ठीक है, एंड देन अदर मोड में क्या होगा, जब नम लॉक ऑफ रहेगा तब क्या काम करेगा, ये 8 4 6 और 2 क्या करेगा, एरो की का वर्क करेगा। गॉट इट। एंड 7 9 3 एंड 1 ये क्या करेगा, 7 काम करेगा होम का, 9 पेज अप 3 पेज डाउन एंड 1 एंड का काम करेगा। और यही चीज़ें मैंने बताना भूल गया था, ठीक है, मैं बताना भूल गया था। तब होम डेट मीन्स क्या, होम डेट मीन्स क्या होता है, सबसे शुरू में जैसे होम में प्रेस करूँगा तो क्या हो जाता है, होम की, हालांकि कीबोर्ड्स में होम की अलग से भी होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि डुअल मोड में काम करता है न्यूमरिक कीपैड, उसके बारे में बताया जा रहा है। होम की, पेज अप पेज डाउन एंड ये सब क्या होते हैं, अलग से भी होते हैं। जैसा कि आपने देखा था एरो की भी क्या था, अलग से था ना। सो एरो की भी अलग से होता है, बट बताया जा रहा है कि क्या होता है, न्यूमरिक कीपैड डुअल मोड में काम करता है। सो पहला मोड तो ये कि ये नंबर्स टाइप करेगा, एंड सेकेंड क्या होगा, एरो किस का वर्क करेगा, एंड देन 7 होम का काम करेगा। होम डैट मीन्स सबसे शुरू, ठीक है, जैसे एक पेज पे हो आप, ठीक है, आप क्या चाहते हो कि उस पेज के सबसे शुरू में चले जाएं, तो क्या प्रेस करेंगे हम, 7। ऐसे होम की अलग से होता है, होम प्रेस करेंगे, है ना। तो होम यहाँ पे क्या है, 7 है, तो आप होम की के जगह पे 7 भी आप यूज कर सकते हो। गॉट इट। ऐसा ही 9 से, ऐसा ही नीचे उसके 7 के जस्ट अपोजिट है क्या, 1 एंड डैट मीन्स आप पेज के सबसे लास्ट में चले आओगे। सो जैसे ही एंड का भी बटन क्या होता है, अलग से होता है, आप एंड प्रेस जैसे ही करोगे क्या होगा, पेज के लास्ट में चले आओगे। सो 7 और 1, ऐसा ही 9 एंड 3 क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। सो 9 डैट मीन्स पेज अप डैट मीन्स कि ये सबसे ऊपर नहीं चला जाएगा, क्या होगा, पेज अप डैट मीन्स कि धीरे धीरे क्या होगा, पेज अप होगा। जो भी पेज ओपन है वो क्या होगा, पेज अप होगा, ठीक है। ऐसा ही 3 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पेज डाउन होगा। ये चारों बटन जो हैं क्या होते हैं, अलग से कीबोर्ड में दिए जाते हैं। गॉट इट। क्योंकि ये डबल मोड में काम करता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अलग से ही मैं बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो न्यूमरिक कीपैड डबल मोड में काम करता है। पहला मोड तो ये कि ये नंबर्स टाइप करेगा जब व्हेन न्यूमरिक लॉक इज़ ऑन। ऑन द अदर हैंड when the num lock is off, then it works like a arrow keys and page up page down home end. Got it. So अब पढ़ेंगे हम होम कीज के बारे में। So let's start. So what is home keys? होम कीज मैंने पहले ही बताया था कि होम कीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होम कीज जब बता रहे थे कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में कि कीबोर्डिंग स्किल्स क्या होता है, वहाँ पे मैंने बताया था कि एक इसको क्या बोलते हैं, सबसे बीच वाले रो को क्या बोलते हैं, सबसे बीच वाले रो को क्या बोलते हैं, होम रो और मिडिल रो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं क्या, होम रो या होम कीज। सो अल्फ़ाबेट्स देख लो, अल्फ़ाबेट्स ASDF आर होम कीज फॉर द लेफ्ट एंड सेमीकोलन LKJ फॉर द राइट हैंड। देखो ये ASDF जो है ये टाइपिंग का रूल्स भी है, ठीक है ना। जब टाइपिंग हम शुरू करते हैं सीखना तो सबसे पहले फिंगर्स को हम यहीं स्टेबल करते हैं सबसे पहले ही क्या, मतलब टाइपिंग सीख भी जाते हैं तो जब भी हम शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि ये मेरा क्या है, ये मेरा होम कीज है, डैट मीन्स की टाइपिंग हम शुरुआत यहीं से करेंगे, करेंगे भी यहीं से। और जब सीखने के बाद जब भी टाइपिंग हम सीख जाएंगे एंड देन करना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, तो मेरा फिंगर्स भी यहीं पे रहेगा, एंड करने के बाद भी लास्ट में क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा। डैट मीन्स कि ये मेरा क्या है, सेंटर पॉइंट है। समझ में आ रहा है ना।
एक सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए, सेंटर। आप जैसे कि आप पारोगे कंपास से तो क्या होगा, उसका जो एक पॉइंट है कहाँ पे होना चाहिए, सर्कल पे होना चाहिए। ऐसे ही जब टाइप करेंगे तो इसका मेरा फिंगर्स का एक पॉइंट जो टोटल पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, होम कीज पे होना चाहिए। भले ही जब अदर लेटर्स टाइप करेंगे तो क्या होगा, फिंगर्स उठेगा, बट वापस फिर क्या हो जाएगा, फिंगर्स जस्ट वहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये होता है होम कीज। सो अल्फ़ाबेट्स ASDF किसके लिए है, लेफ्ट हैंड के लिए। एंड ये सेमी कॉलन यहाँ सेमी कॉलन LKJ ये किस लिए है, किसके लिए है, राइट हैंड साइड। एंड थंब जो है, थंब है किसके लिए, स्पेस के लिए। स्पेस कैसे वर्क करता है, जब आप टाइप कर रहे हो इससे, इस हैंड से कर लेफ्ट से टाइप कर रहे हो तो आप स्पेस किससे प्रेस करोगे, राइट हैंड साइड से, है ना। ऐसे ही जब राइट हैंड साइड से आप टाइप कर रहे हो किसी लेटर को, राइट हैंड से टिपे हो आप, अब यदि आपको स्पेस देना है तो किससे टिप करोगे आप, इससे करोगे, ठीक है। या फिर ऐसे जनरली क्या होता है कि हम हमेशा राइट हैंड से ही क्या करते हैं, स्पेस देते हैं, ठीक है ना। चाहे टाइप दोनों हाथ से करें लेकिन स्पेस किससे देते हैं, राइट हैंड साइड से ही देते हैं। सो अल्फ़ाबेट्स ASDF एंड semicolon LKJ is called home keys. Got it? The fingers are trained to make the correct movement to other keys, and each finger returns immediately to his respective home key after it has depressed the corresponding key in any other row. जो अभी मैं बता रहा था वही बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि यदि आप चाहते हो कि कोई अदर लेटर टाइप करने के लिए, मतलब कि चाहते क्या हो, करना ही पड़ेगा अदर लेटर टाइप। सो अदर लेटर यदि टाइप करते हो तो आपका फिंगर्स जो है ना, आपको फिंगर्स को पता होना चाहिए कि अदर लेटर कहाँ पे है। आपके आइज़ को नहीं पता होना चाहिए कहाँ पे है, आपके फिंगर्स को पता होना चाहिए कि लेटर्स कहाँ पे है, ठीक है ना। सो आप जैसे कि ऊपर वाला ये ओ, यदि आप चाहते हो ओ को टाइप करना तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिस्पेक्टिव फिंगर्स कौन सा उठाना है, ये उठाएं या ये उठाएं। सो ओ को टाइप करने के लिए आपको कौन सा फिंगर्स उठाना पड़ेगा, ये फिंगर्स उठाना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है, ना कि आप जैसे ही वो टाइप करने की बारी आई तो आप क्या कर दिए, ये फिंगर्स उठा दिए या ये फिंगर्स उठा दिए, ऐसा नहीं है ना, सीक्वेंस में है, ठीक है। वो टाइप करने के लिए आप कौन सा फिंगर उठाओगे, ये फिंगर्स उठाओगे, ठीक है ना। सो आपको ये फिंगर्स पे क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। कौन से लेटर टाइप करने के लिए कौन सा फिंगर उठेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड देन वो टाइप करने के बाद वापस आपका फिंगर्स वहीं पे जस्ट आ जाना चाहिए। सो इसी को टाइपिंग बोलते हैं, है ना। सो ये था क्या, होम कीज़। दिस इज़ होम कीज़ एंड दिस इज़ मेन कीज़, सबसे मेन होता है ये। इसको मिडिल रो बोलते हैं, होम रो भी बोलते हैं, ठीक है। होम कीज़ में क्या आता है, ASDF, दैट मीन्स की ASDF फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड सेमीकोलन LKJ फॉर राइट हैंड साइड आर कॉल्ड होम कीज़। दैट्स इट अबाउट होम कीज़।